गुड मॉर्निंग। तो हम लोग डे 14 में आ गए हैं। स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स, क्या आपके मकसद अब थोड़े पूरे हो रहे हैं? क्या आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं? तो आइए हम लोग कैन का पास्ट पढ़ें। कुड, सका यानी सकता था, नहीं, सका यानी सकता था। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, और वह दौड़ सकी या दौड़ सकती थी, शी कुड रन। इस तरह से हम लोग कुड का प्रयोग सीखेंगे। सिंपल है ये। आओ 14th में मॉडर्न सेंटर के बैनर तले मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग सीखते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में शका, शकी, शके लगा हो, यानी सकता था के अर्थ में, तो आप इस वाक्य का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाओगे। जैसे रानी एक पेड़ काट सकी यानी सकती थी पास्ट में, तो रानी could cut a tree। वह धूप में दौड़ सकी यानी दौड़ सकती थी, she could run in the sun। अब हम लोग कुछ 49 का स्ट्रक्चर कर लें यानी प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा सा साइज बढ़ा लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। आओ कंप्यूटर जी थोड़ा इंक लगाओ। या राजेश could, अब साफ करना, क्लीन, धोना रहता तो वॉश, क्लीन। अपनी कमीज, राजेश थर्ड पर्सन मेल है, हिज शर्ट, कमीजें हैं शर्ट्स। वह इस समस्या का समाधान कर सकी, शी could solve। अब इस समस्या का, दिस प्रॉब्लम, रमेश बाबू एक कार खरीद सके यानी कार खरीद सकते थे, रमेश बाबू की क्षमता थी, तो रमेश बाबू could buy a car। अमित परीक्षा पास कर सका यानी कर सकता था, अमित could pass the examination। इस तरह से मेरे बच्चे बड़ी आसान है। कैन के जगह आपने could को लगा दिया, मे के जगह माइट भी हम बताएगा, वैसे कम संभावना में भी माइट का प्रयोग कर सकते हो। ग्रामर में उसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर में पढ़ाएंगे हम लोग, वहां अंतर महसूस करोगे। अभी देखो मान लिया, चलो कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए वाक्य। बबीता एक उपन्यास लिख सकी। आओ भाई बबीता जी को ले चलो। बबीता could write a novel, N-O-V-L, novel। आप हम लोग को पढ़ा सके यानी पढ़ा सकते थे भी, I could teach us। मीना इस बक्सा को उठा सकी, मीना could lift this box। सोनम could dance on the stage। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टाइल में हम लोग चलेंगे। जरा 1 मिनट में आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या देख लीजिए अपनी नज़रों से, सीख लीजिए बनाना। बार बार वीडियोज को देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें। जब भी समस्या फिर से ऑन कर लो, क्या लगेगी, कर लो, दुनिया मुट्ठी में, क्षमता तुम्हारे पास है। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टाइल को ले चलिए। हम लोग 50 में आ गए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बाबू।
अब देखो माइट का प्रयोग हम लोग सीखते हैं जब भी वाक्य में क्रिया के अंत में हो सकता था लगा हो तथा उस वाक्य शुरू में हो सकता था लगा हो तथा वाक्य में क्रिया के साथ ता ते ती लगा हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से करते हैं। जैसे हो सकता था मैं पटना जाता, हो सकता था पहले, तो आप उसके लिए कुछ चिंता ना करें, सिर्फ पहले सब्जेक्ट दे दो, अब माइट लगा के V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हो सकता था, इतनी बात बनाने की जरूरत नहीं है। आई माइट गो टू पटना। हो सकता था भारत में जीत पाता या जीत जाता, इंडिया माइट विन द मैच, यानी पहले सब्जेक्ट तब माइट तब V1 तो ऑब्जेक्ट। हो सकता था रामू यहां आता, एक ही बार ही सब्जेक्ट पहले दे दो, रामू माइट कम हियर। हो सकता है मैं आपसे मिलती, आई माइट मीट यू। बस हो सकता था इतना दूर का, इतनी वर्णन में मिल जाएगा, इतनी रूल अप्लाई में मिल जाएगा। आओ हो सकता था शीला यहां रह पाती। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर जी सेट कर लीजिए, मारिए और दीजिए इंक। हो सकता था शीला यहां रह पाती या रह जाती, शीला माइट स्टे या लिव। हो सकता था आप इस समस्या का समाधान कर पाते एवं माइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हो सकता था रेखा एक कार खरीद पाती, रेखा माइट बाया खा। हो सकता था मनोज एक कविता की रचना कर पाता, मनोज माइट कंपोज अ पोएम। हो सकता था वह तुमसे शादी कर पाती, सी माइट मैरी यू। मैरी मीन्स से शादी करना, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस ऑफ प्राय नहीं लगता। अब आप देखो, बस सब्जेक्ट डालो, हो सकता था घुस गया माइट में, संभावना था इसलिए आपने माइट डाल दिया। लेस संभावना है, कम संभावना है, हो सकता था। चलें कंप्यूटर जी जरा आगे बढ़ाइए। अरे राम, देखो दो वाक्य तो और हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा तुम लोग को बनाने में। आओ, हो सकता था वह लॉटरी जीत पाती, तो सी माइट विन द लॉटरी। लॉटरी। हो सकता था मनोज उसे पीट पाता, मनोज माइट बीट हिम या हर। अब अगली हम लोग चलते हैं 51 की ओर में। कहीं कहीं पर आप लोग सस्पिशन में आ जाता होंगे, हैज हैव के बाद हैड कब आता है। आइए यही स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। जैसे पढ़ सकता है तो आपने पढ़ा था, रानी को यहां आना पड़ सकता है, रानी मे हैव टू कम हियर। पढ़ सकता था दिया रहे जब वाक्य में, तो उसका अनुवाद आप सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाओगे। आ रहा ना मजा? देखते हो ना, कुड हैव प्लस हैड टू, वहां हैड जो आ गया, हैव के बाद V3 के रूप में फिर टू लगा के फिर अगला V1 जुटा। यानी आपने देखा इसमें हैव का भी प्रयोग हैड का भी साथ साथ। अब मुझे चाय पीना है, आई हैव टू टेक टी, आप इसको बोल सकते आई हैव टू हैव टी।
एक कप चाय पी लीजिए, टेक ए कप ऑफ टी या हैव ए कप ऑफ टी। मैंने चाय पिया है, आई हैव टेकन टी या आई हैव हैड टी। देखा, इस तरह से हैज हैव के साथ हैड का भी प्रयोग करेंगे। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ा लीजिए, बच्चे लिख लिए हैं। तो जब भी वाक्य में क्रिया के अंत में पढ़ सकता था दिया रहे तो उसका अनुवाद सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हो। संगीता को यहाँ आना पड़ सकता था, संगीता कुड हैव, फिर हैड टू लगा लो, कम हियर, है ना। आपको दिल्ली जाना पड़ सकता था सर, यू कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली। इसी तरह से रमेश को पेड़ पर चढ़ना पड़ सकता था। आइए रामेश, पहले देखो रामेश सब्जेक्ट दो, कुड हैव, फिर हैड टू। अब देखते हो चढ़ना, क्लाइंब ऑन द ट्री। आपको इस गुफा में प्रवेश करना पड़ सकता था, एव। अब कुड हैव, हैड टू। इंटर माने में प्रवेश, इसलिए इंटर के साथ प्रीपोजिशन मत देना। इंटर इस गुफा, दिस कैब, CAV कैब। सुरेश को यहां बैठना पड़ सकता था, तो सुरेश कुड हैव हैड टू सिट हियर। राकेश को नदी में नहाना पड़ सकता था, राकेश could have had to take bath in the river. रिवा मीन्स नदी, वी या रिवा। आप इसको देखो ध्यान से, कितना जल्दी हम बनाते हैं। आप भी सीखो। 5 मिनट में आज के बुलेटिन समाप्त होंगे। 5 मिनट के अंदर कुछ और वाक्य बना देते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट या देख लीजिए। आप जितनी तीव्र गति से देखेंगे समझेंगे उतना ही तीव्र गति से चलते रहेगा। आप कहोगे सर ऑनलाइन में लिख नहीं पाते हैं, लिखने के लिए ऑफलाइन होती है, देख करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगी। ऑनलाइन का मतलब सीधा प्रसारण है। आप केवल देखें, सीखें, बनाने के लिए बुक ले जाएं, मटेरियल्स ले जाएं, या +2 में या आगे की क्लासेस में रिवीजन करें। बेसिक प्लस स्पोकन डायरेक्ट आप ऑफलाइन करते हो तो एक माहौल मिलती है, ऑनलाइन में माहौल आपको बनाना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहाँ जांचने वाले तो हम नहीं हैं, देखने वाले तो हम नहीं हैं, इसलिए जांचने के लिए, देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा। आप रहिए बने हुए। आइए हम लोग चलते हैं। जैसा कंप्यूटर जी वाक्य बढ़ाइए। श्रीमती रजनी देवी को एक पत्र लिखना पड़ सकता था, मिसेज रजनी देवी, मिसेज रजनी देवी। could have had to। एक पत्र लिखना पड़ सकता, राइट अ लेटर, LETTER लेटर। इस बहादुर बच्चा को इनाम जितना पड़ सकता था, दिस ब्रेव चाइल्ड could have had to win the prize। रीना को मिठाइयां बांटना पड़ सकता था, RINA भी लिख सकते हो। could have had to distribute, DISTRI distribute। और स्वीट मने मीठा हो जाता है, S लगा दोगे, स्वीट्स मने मिठाई। समझा भाई? ठीक से करो पढ़ाई और लिखाई, ठीक है ना। हिम्मत रखो भाई, दुनिया में सब चीज़ मिलेगा, कोई चीज़ ऐसा नहीं है तुमसे अलग रहेगा।
आओ देख लिए हो, हम लोग आगे बढ़ें। आपने आज के लिए तीसरे स्ट्रक्चर भी सीखा, कुड प्लस V1 का प्रयोग भी सीख लिया, माइट प्लस V1 का प्रयोग सीख लिया, कुड हैव हैड टू का प्रयोग सीखा V1 के साथ। तो देख रहे हो ना, नित्य नवीन चीज सीखो, नए आयाम, नए तरंग, नए उमंग जब होंगे आपके मन संग ही संग। आइए चलते हैं। कंप्यूटर जी जरा इसे रोकना पड़ेगा और हम लोग द एंड लिखेंगे। गुड लक बच्चे, सेहत का भी ख्याल रखिए, पढ़ाई का भी, स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों को बैलेंस्ड रखो। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।